Welcome students. So we start very important topic in polynomials, and that is based on the identity. Some of the teachers want you to learn these identities, but I think you should know how to derive this identity. And if you derive this identity time and again, then what will happen? Automatically you get to addicted to this identity. When you use this identity continuously, repeatedly, you will be able to write this identity without giving much pressure on your mind. Like when you drive any bike first time, at that time you have to learn that how to use brake, But after some time, once you started राइडिंग बाइक्स ऑर्डिनरी हो जाता है, देन व्हाट हैपन, देयर इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर लर्निंग हाउ टू यूज ब्रेक. सो दैट्स व्हाई आई वांट यू टू लर्न दिस आइडेंटिटी बाय डिराइविंग. एंड इफ यू डिराइव दिस आइडेंटिटी दिस वे, यू विल बी एबल टू गेट एडिक्टेड फॉर यूजिंग दिस आइडेंटिटी. तो देखते हैं क्या मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास क्या हो सकती है. सो मैं आज का टॉपिक हमारा ये है, मेकिंग ऑफ आइडेंटिटीज. मेकिंग ऑफ आइडेंटिटीज. ये आपको सबको पता है, कोई नया टॉपिक नहीं है. ये सबको पता है, कोई नया टॉपिक नहीं है. कैसे? देखो, हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी है, उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख देते हैं. आया कैसे? याद करने में कुछ बच्चों को याद है, कुछ बच्चों को तरीका ही पता है. तो इसका मैं इस तरीके से करवाना चाहूंगा. देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन आई मल्टीप्लाइड विद a इंटू a, देन व्हाट वी गेट a स्क्वायर. सिमिलरली व्हेन वी मल्टीप्लाई b into b, we will get b square, right? And but when we multiply a into b or b into a, what we will get? We will get ab or ba, whatever it is. आप लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, अप टू योर लेवल. अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए. दूसरी चीज यहाँ पे क्या पता होनी चाहिए आपको? यूज ऑफ ब्रैकेट. यूज ऑफ ब्रैकेट आपको पता होना चाहिए. कैसे? देखो, अगर यही हमारा a x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये है x, जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो जो a है, a x पे भी मल्टीप्लाई करेगा, y पे भी मल्टीप्लाई करेगा. मतलब ब्रैकेट खुलेगा तो बराबर बटेगा वाली बात है. ये नहीं बच्चे ये कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग थिंग. बट राइटिंग थिंग इज, ये ब्रैकेट था, और जब हमने ब्रैकेट खोला तो a x के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और a y के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, और बीच में वो साइन आएगा जो यहाँ पे लगा हुआ है. ठीक है, तो ये आपको भी पता होना चाहिए. तो इसको लिख सकते हैं ax और ay. और हमको ये पता है मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव. तो ये भी एक ही चीज हुई है, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये है एक ही चीज. ये चीज आपको, मैं ये चीज बेसिक लेके चल रहा हूँ, आगे देखना कितना मजा आने वाला है. अगर आपको चीज आती है तो आप स्किप करके देख सकते हो, फॉरवर्ड करके देख सकते हो, लेकिन पूरा वीडियो देखो. आप आइडेंटिटी लर्न करने की जरूरत नहीं है. आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 9th में है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी ड्राइव करो. अभी आपको हो सकता है यू विल टेक 3 minutes, but with that time you will take 2 minutes. After that it will be reduced and it will be 0 second. Means आपके दिमाग में आइडेंटिटी फिट हो जाएगी. Then you don't require to remember even. आपको रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं, अपने आप आंसर आएगा. रटोगे तो आज रट लिया, कल याद रहेगा, परसों याद रहेगा, बट when there will be paper you will forget, definitely you will forget. That's why आप भूल जाओगे माइनस लगाऊंगी प्लस लगाऊं. तो मल्टीप्लिकेशन से सीखो ना. मल्टीप्लिकेशन हमने मल्टीप्लिकेशन करवाया,
ये हो गया। अब देखो अब क्या है, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं, इसको भी रब कर देता हूं। अच्छा ठीक है, ओके। अब मुझे पता है अगर ए स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, ए इंटू ए। ये ए स्क्वायर नहीं है, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ए स्क्वायर था। अच्छा ये ए इंटू ए था। मैंने बताया यूज ऑफ ब्रैकेट, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अच्छा अब मैंने ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें मिटालनी, अंदर वाली चीजें मिटालनी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा, हॉर्स, एलिफेंट, एप्पल, बनाना, सब इसी फॉर्मेट में लिखे जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ पे, ये तो ए था, यहाँ पे मैं a प्लस बी लिख दूं, यहाँ पे क्या लिख दूं, इस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी लिख दूं, a प्लस बी लिख दूं, तो देखो यही चीज तो मिल गई। तो मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा, दो ब्रैकेट में जो भी चीज ब्रैकेट के अंदर है उसको मुझे दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब a प्लस बी, a प्लस बी, यही चीज तो है। मैं मल्टीप्लाई लगाऊं ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाऊं तब भी ठीक, ना लगाऊं तब भी ठीक है, क्योंकि अगर ब्रैकेट ये लिखा है और ये लिखा है, बोथ आर सेम थिंग। अब मैंने क्या बताया था, अगर ब्रैकेट खुलेगा तो बराबर बटेगा, ब्रैकेट खुलेगा तो मतलब ये वाला ब्रैकेट ए के साथ भी जाएगा, ये वाला ब्रैकेट बी के साथ भी जाएगा, या ये वाला ब्रैकेट इस ए के साथ भी जाएगा और ये वाला ब्रैकेट इस बी के साथ भी जाएगा। तो देखते हैं क्या बताया था, देखो यहां लिख लेते हैं क्या बताया था। यहां ये बताया था अगर ए के साथ एक्स वाई है तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ए इसके साथ भी जाएगा और ए इसके साथ भी जाएगा। अच्छा लेकिन ए के साथ तो कुछ और हो गया, ए के साथ कुछ p प्लस मतलब टू टर्म में हो गया। मैं इस ब्रैकेट की बात कर रहा था, अब इसको तो मैंने मिटा दिया, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ भी जाने वाला है, इसके साथ भी जाने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाला ब्रैकेट जो है वो x के साथ भी गया और पहला वाला ब्रैकेट y के साथ भी गया। अब चाहे यहाँ पे a लिखा हो और चाहे p प्लस क्यू लिखा हो, p प्लस क्यू लिखा हो, p प्लस क्यू लिखा हो, इवन यहाँ पे अगर 10 टर्म का कोई पॉलिनोमियल भी लिखा है, 100 टर्म का पॉलिनोमियल लिखा है, उस पर भी रूल लागू होता है, उस पर भी रूल लागू होता है ये। सो इसका क्या मतलब हुआ, ये वाला ब्रैकेट चाहे ये वाला ब्रैकेट खोलो चाहे ये वाला ब्रैकेट खोलो, एक ही बात है, चाहे ये वाला ब्रैकेट खोलो चाहे ये वाला ब्रैकेट खोलो। हमने ये वाला ब्रैकेट खोला, ये वाला ब्रैकेट खोला तो a इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और b इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। भाई जब ये ब्रैकेट खुला तो ये इसके साथ भी गया और ये इसके साथ भी गया, पूरा पूरा ये वाला, यहाँ भी लिख दिया हमने b। अब ठीक है। अच्छा अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, देखो अब दोबारा ब्रैकेट खुलेगा तो a इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और a b के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। सिमिलरली ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और ये b इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो आंसर क्या आया, आंसर आया देखो a स्क्वायर, हमने शुरुआत में किया था, ये क्या आ गया b स्क्वायर और ab और ba, जो कि दोनों एक ही चीज है। तो दोनों एक ही चीज है तो देखो हमें पता है अगर वेरिएबल सेम होते हैं तो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, चीजें आपस में जुड़ जाती हैं तो क्या हो जाएगा 2ab। यही तो हमें प्रूव करने वाला था हम लोग। देखो इसको याद करने की क्या जरूरत है, याद करने की क्या जरूरत है, अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन पे कमांड है, मल्टीप्लिकेशन पे कमांड है तो मैं आराम से कर लूंगा। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अपनी कमांड है तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो हर बार ड्राइव करूंगा, ये व्हेन आई सॉल्व क्वेश्चन मैं आपके सामने हर बार ड्राइव करूंगा और आपसे भी चाहता हूं कि आप हर बार ड्राइव करें। अगर आप 9th क्लास में ऐसा क्वेश्चन 100 बार लगाते हैं, बुक ना देखें, 100 बार लगाते हैं, 100 टाइम्स यू यूज टू ड्राइव दिस आइडेंटिटी, ऑटोमेटिकली देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर लर्निंग दिस आइडेंटिटी। व्हेनेवर आइडेंटिटी देखनी ही नहीं है तब लेवल है मैथ्स पढ़ने का मतलब है। इतना तो वर्क करना पड़ेगा। बीइंग स्टूडेंट यू शुड डू सच हार्ड वर्क सो दैट
यू नॉट रिक्वायर एनी हेल्प फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको काम केवल पढ़ना ही है। देखो ये आइडेंटिटी आ गई मेरे पास। अच्छा, तो आप ये नोट कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड आइडेंटिटी मेरे पास क्या है? सेकंड आइडेंटिटी मेरे पास क्या है? अगर ये देखो माइनस होता, अगर ये माइनस होता, ये माइनस होता, तो उसका भी एक तरीका है। यहाँ क्या लिखा जाएगा देखना। अगर ये माइनस होता तो मैं इसी आइडेंटिटी में इसको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये कैसे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिप्लेस b बाय माइनस बी। ये दोनों बराबर नहीं है, b बाय माइनस बी। माइनस बी करके देख लो आप, एक बार करके देखें। ओके, ए तो मैं यही बोलता हूँ, आप हमेशा ऐसी आदत डालो कि माइनस प्लस एक ही चीज है। हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, अब देखो मैंने किसी आइडेंटिटी में किसी भी जगह मैं हर स्टेप को बार बार करूंगा और फाइनल मैं अगर यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ देखना मैंने फाइनल यहाँ रिप्लेस कर दिया तो मुझे क्या मिला देखो, ए तो ए स्क्वायर रहा। अच्छा, 2a माइनस बी क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास हो गया। देखो a तो a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि मुझे पता है अगर ये माइनस a स्क्वायर है तो माइनस a स्क्वायर हो जाता है। वही तो मैंने लगाया, देखो ये आ गया। मैं कहीं भी रिप्लेस करूं इसमें ये सब चीजें बदलती चली जाएंगी और फाइनली अगर ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, देखो ये आइडेंटिटी हो जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर आपने प्लस की आइडेंटिटी बस यही कर ली है, आप प्लस को माइनस के टर्म में देख सकते हो। ये अभी तो छोटा नजर आ रहा है, जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन से फंस जाओगे तब आप बड़े मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस को प्लस को नेगेटिव में लेकर चलो, याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप प्लस में याद करो। और मैंने कल आपको क्या, ये तो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर बी के ऊपर माइनस कोई है, ये माइनस ए के ऊपर इवन पावर है तो ये क्या आता है, ए इवन बराबर होगा। और अच्छा, माइनस ए के ऊपर अगर ऑड पावर है तो ये आपने पढ़ा होगा। सब चीज हमने पढ़ी हुई है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं सीख रहे हो, बस लिटिल वेट ग्रेडेशन होता जाता है। तो देखो ये मैंने माइनस बी का वो निकाल लिया। अच्छा, मैं इसको यहाँ मिटालता हूँ, इसको। अब मैं ए माइनस बी को, एक तो तरीका ये हो गया, ए माइनस बी को सॉल्व करने का तरीका ये हो गया कि मैं सब में किस स्टेप में चेंज कर सकते हैं, हर स्टेप में चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ अगर चेंज करते इस स्टेप में तो क्या आता है, देखो ए स्क्वायर ए माइनस बी, अच्छा माइनस बी ए बी स्क्वायर आता, तो वही आता ना। ये क्या हो जाता, देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। कहीं भी आप चेंज कर सकते हो, इस स्टेप में भी चेंज कर सकते हो, तो लेट अस डू। एक बार बेसिक वीडियो है, धीरे धीरे बेसिक हमको धीरे धीरे सीखना है, फिर स्पीड से आगे बढ़ना है। हाँ देखो, अगर मैंने यहाँ पे इसको माइनस में चेंज कर दिया होता, मैं प्लस नहीं हटाऊंगा, मैं माइनस रखूंगा। मैंने प्लस नहीं हटाया बेटा, अभी मैंने प्लस नहीं हटाया है, क्योंकि आप बोलोगे फिर प्लस हटाने का फायदा ही क्या रहा। हाँ, अब मैं इसको हटा सकता हूँ, क्यों, मुझे पता है अब मैं हटा सकता हूँ ए माइनस बी, अब मैं हटा सकता हूँ। देखो मैंने एकदम से नहीं हटाया, क्योंकि मुझे आपको यूज ऑफ माइनस साइन सिखाना है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी, अब बी इंटू बी। अब ये देखो, अब मैंने क्या बोला, आप प्लस का साइन लगाओ और लिखो माइनस बी इंटू माइनस बी रहने दो। अगर आप नहीं चेंज करते तो इसको माइनस बी रहने देते तब भी चलता। कैसे, देखो कैसे, अगर मैं इसको माइनस बी ही रहने देता तब भी यही चीज आने वाली थी। कैसे, मैं ए इंटू माइनस बी करता, ब्रैकेट आखिरी में जाके खोलता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर, चीज वहीं आ रही है। आप किसी स्टेप पे, मैथ का मतलब ये है कि आप चाहे क्वेश्चन 10 स्टेप में करो और चाहे 50 स्टेप में करो, क्वेश्चन आपका आना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको करूंगा डायरेक्ट तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ से कैसे कर सकता हूँ, ए माइनस बी मैं 2 बार लिखूंगा। अब ब्रैकेट खुलेगा तो बराबर बटेगा। मैं अब अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो अब जब आपने इसको खोला, ए स्क्वायर ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखा आपने कैसे मैंने आइडेंटिटी आपकी ड्राइव कर दी। और हाँ, कभी आप ए बी बीच में भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट तरीका ये है लिखने का, एग्जैक्ट तरीका ये है लिखने का, सही ये भी है। आप याद ऐसे करते हैं लेकिन तरीका ये है, ठीक है। और बाद में बताएंगे ऐसा तरीका ये सही क्यों है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और हम लोग अगली आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड आइडेंटिटी हमारी हो सकती है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसको देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मेरे पास कोई चीज, ये बेस है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, कोई आइडेंटिटी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। आपको पता है कि ए प्लस बी में जब मैं एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है, एक्स से प्लस एक्स बी आता है कि नहीं आता। अच्छा, जब एक्स में इसमें मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है, ये तो बेटा बहुत ही लेवल वाली चीज हो गई। मैं इसी चीज का यहाँ यूज करूंगा, इसी चीज का यूज करूंगा क्या, जब मैंने बोला ये भी ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं ना, यही ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। तो हमने जब इसको ब्रैकेट में बंद किया, देखो यही तो है, ये ब्रैकेट में बंद किया, यहाँ लिखा है ए प्लस बी, और यहाँ क्या रखा है, एक्स ए प्लस एक्स बी। और इस ब्रैकेट में मैंने कुछ ऐसा डाल दिया, क्या डाल दिया, मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया, मैंने डाल दिया ए माइनस बी। ये है। अब ये मत सोचना यहाँ से ए लिया था वो बी लिया था, ये हम यूज करने के लिए बता रहे हैं। भाई ये सब्जी बनाते हैं तो आलू की बनाते हैं, तो आलू बराबर थोड़ी ना होते हैं, बार आलू ही तो लेते हैं कि आलू की सब्जी बना रहे हैं। तो वी आर कंसिडरिंग आलू एंड आलू एंड आलू अगेन एंड अगेन। ऐसा थोड़ी ना आलू की सब्जी बना रहे हैं तो एक ही आलू लेंगे। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग ए इज लाइक 1 2 3 4। एडिशन सीख रहे हैं तो हर क्वेश्चन में अगर 30 का इस्तेमाल हुआ है तो 30 तो एक ही चीज है ना, हम लोग यूज कर रहे हैं उसको एज अ हेल्पिंग मटेरियल। तो ए हमारा हेल्पिंग मटेरियल है, तो वैल्यू बदली होती रहती है। यहाँ पे ये अलग चीज है, यहाँ पे अलग चीज है, हमारे हेल्प कर रहा है ये। तो देखो अब बात तो वही है, एक्स की जगह मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ, एक्स की जगह ये ब्रैकेट में जो भी था, ये ब्रैकेट में जो भी था, मतलब ये इस तरह लिखा हुआ है। किस तरीके से, इस आइडेंटिटी से, पहली वाली से, ये ऐसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अच्छा ठीक, तो मैंने यहां लिख दिया क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी। अच्छा, जब मैं इसको इंटू करूंगा तो क्या मिलने वाला है, जब इसको मैं इंटू करूंगा तो क्या मिलने वाला है, ए से ए मल्टीप्लाई होगा, बी से ए मल्टीप्लाई होगा, फिर साइन प्लस का है तो ए भी आ जाएगा, और फिर माइनस ए से मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया भाई, 20 स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो ये बीच वाली टर्म तो कट गई आपस में, बराबर है, क्या आ गया मेरे पास, आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको आइडेंटिटी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, आप इसको याद करते घूमते हो, कोई पूछेगा कैसे आया तो आप बता नहीं पाते हो। अच्छा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप ए प्लस बी पहले लिखें और ए माइनस बी बाद में लिखें। ऐसे आप कोई सी भी आइडेंटिटी ड्राइव कर सकते हो, ऐसे आप कोई सी भी आइडेंटिटी ड्राइव कर सकते हो। एनी आइडेंटिटी यू कैन डिराइव। एक आइडेंटिटी और बचती है हमारी, आइडेंटिटी बहुत है, कोई आइडेंटिटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती, वो तो आपको याद करने का है कि हाँ। अब देखो अगर मेरे पास इस तरीके की चीज आ जाए, किस तरीके की चीज आ जाए,
एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। सिंपल, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। आप सीधे मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करके निकालें तो देखो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए, ओके, प्लस क्या हो जाएगा ए, कोई सा भी ब्रैकेट खोल सकते हैं आप। तो क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए एक्स, और ये हमने ब्रैकेट खोला, हमने वाला ब्रैकेट खोला है, हमने वाला ब्रैकेट खोला है ना, तो ये ठीक है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई भाई। हमने वाला ब्रैकेट खोला है तो एक्स इस ब्रैकेट से इंटू करेगी और ए फिर इस ब्रैकेट के साथ इंटू करेगा, तो ये एक्स भी आएगा ना कि एक्स है। ओके, ये इतनी सरल चीजें हैं कि मैं समझाना ना चाह रहा हूँ, फिर भी समझा रहा हूँ कि आपको जिन बच्चों को दिक्कत है और जो जिन बच्चों को आता है वो स्किप करके देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों मैंने कॉमन लेना सिखाया है आपको लास्ट एक्सरसाइज में। एक्स दोनों में कॉमन है तो हम इसको लिख सकते हैं बी बाई ए, और ये क्या हो गया, ए बी। ये क्या हो गया, ए बी। अच्छा, अब आपकी बुक में ऐसे लिखा होगा एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा क्योंकि ए पहले आता है तो ए पहले लिख दिया। तो ये आइडेंटिटी भी आप नोट कर लो, ये आइडेंटिटी भी आप नोट कर लो। ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी मैं बोल रहा हूँ बेटा, याद करने की जरूरत नहीं है। क्या तरीका है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, हाउ टू लर्न दिस आइडेंटिटी। ट्राई टू derive this identity twice or thrice in a day for first 2 or 3 days. After that, once in a week. After that, once in a month. And whenever, in addition to whenever you used to solve any questions for identity, try to derive identity yourself. And you see your time of solving these identity will be reducing day by day. जैसे अब एक टीचर को याद थोड़ी ना है, टीचर को सोते पूछोगे क्यों, उसको याद नहीं है, उसके दिमाग में बसी हुई है, वो तुरंत वो माइनस प्लस कर देता है। आपको उस लेवल पे पहुंचना है, ठीक, आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ अब हम इसी कॉन्सेप्ट का थोड़ा हायर लेवल पे लेके चलते हैं। हायर लेवल पे क्यों, ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसको कैसे लिखा जाएगा, ब्रैकेट के अंदर यहां 100 टर्म होंगी ना तब भी चलेगा, 100 टर्म्स, ये चीज 100 टर्म या उससे भी ज्यादा टर्म्स, तब भी फॉर्मूला वही लगेगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या था, जब ए था हमारे पास, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या, जब हम ए या एक्स ही लेते हैं, एक्स और वाई था, जब हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, देखो ए एक्स प्लस ए वाई। लेकिन अगर यहाँ पे ए वाई जेड, चलो डब्लू भी जोड़ लेते हैं, 4 आ गया, तब क्या करेंगे, तरीका वही है, ए एक्स से भी मल्टीप्लाई करेगा, वाई से भी मल्टीप्लाई करेगा, जेड से भी मल्टीप्लाई करेगा और डब्ल्यू से भी मल्टीप्लाई करेगा, और जितने होंगे सबसे मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या अगर ये यहाँ पे ए प्लस बी होता तो क्या रूल बदली हो जाता, नहीं, मैथ में ही तो खास बात है, रूल बदली नहीं होता है। ये वाला ब्रैकेट जब खोला जाएगा तो पहले इन चारों से मल्टीप्लाई करेगा और फिर जब ये ब्रैकेट खोला जाएगा तो इन चारों से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। अच्छा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ए एक्स ए वाई ए जेड ए एक्स बी एक्स बी वाई बी जेड बी डब्ल्यू है ना, ये बी डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू,
तो देखा आपने, मैथ्स का रूल बदली नहीं हुआ, हम लोग ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इससे एक आपको इंटरेस्टिंग रिजल्ट देने वाला हूँ। वो रिजल्ट क्या है वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे क्या भर दिया, मैंने यहाँ पे भर दिया a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी होल स्क्वायर तो सभी लोग याद कर लेते हैं, लेकिन मेरा जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ना, इसको करने के बाद आप अंदर 6 टर्म लिख के भी स्क्वायर लगा लेंगे अगर दिमाग से यूज कर रहे होंगे तो। और मैं आपको भी करवा दूंगा, लेट बी, मैं आपको ही करवा दूंगा। ये 3 चीज हैं, या तो आप 2 टर्म कर सकते हैं, 100 टर्म की थोड़ी ना कर सकते हैं। अच्छा, तो जब मैंने ये स्क्वायर लिखा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसके बिहाफ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसके बिहाफ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी सी, ए बी सी लिख सकता हूँ। अब जब ये वाला ब्रैकेट खुलेगा, तो ये सब टर्म के साथ जाएगा, यही तो हम लोग कर रहे हैं। जब बीच वाला ब्रैकेट खुलेगा तो ये सभी टर्म के साथ जाएगा, जब ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो ये सभी टर्म के साथ जाएगा। कॉन्सेप्ट वीडियो है, कॉन्सेप्ट वीडियो। आपने अगर तरीके से 8 बार देख लिया, आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं है। खाना खा रहे हो और वीडियो देखते रहो, बाद में खाना खा के उठो तुरंत कर लो, क्या प्रैक्टिस कर लो। ओके, अब जब मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर, अच्छा ए बी ए सी, अच्छा दोबारा बी ए बी स्क्वायर और बी सी। अच्छा, अब सी ए सी बी और सी स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, अगर मैं देखता हूं, देखो अगर मैं देखता हूं तो ए स्क्वायर और ये वाला बी स्क्वायर और ये वाला सी स्क्वायर, ये यहां पे मैंने लिख लिया। अच्छा, ए बी और बी ये तो एक ही चीज है, तो मैं क्या इसको 2ab नहीं लिख सकता? अच्छा, अब AC और CA, क्या मैं इसको 2AC नहीं लिख सकता या CA नहीं लिख सकता, जो भी आपके समझ में आए। और क्या मैं इसको 2BC नहीं लिख सकता? अब होता क्या है, A स्क्वायर B स्क्वायर जो बुक में लिखी रहती है वो कैसी लिखी रहती है, एक फॉर्मेट में लिखी रहती है, क्योंकि हमारे पास AB से पहले AC आ गया तो हमने AC जोड़ दिया। लेकिन बुक में एक फॉर्मेट में लिखी रहती है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, बुक में एक फॉर्मेट में लिखी रहती है, वो फॉर्मेट हमें याद रहता है और मल्टीप्लिकेशन करते नहीं है। क्या फॉर्मेट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन है तो ये वही चीज, अच्छा, नाउ ये आइडेंटिटी मुझे, अब ये आइडेंटिटी मिल गई, मुझे अब चाहिए a प्लस बी माइनस सी की आइडेंटिटी। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक बार ऊपर लिख देता हूं। पहले सॉरी क्या था, ये इसको लिख रहा हूं, मैं इसको एक बार ऊपर लिख देता हूं। कैसे लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मेरे साथ रिपीट करो, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac 2bc और 2c, ये आपने। अच्छा, अब मुझे ये आइडेंटिटी चाहिए, और मुझे ये आइडेंटिटी पता है, तो मैंने ये आइडेंटिटी पहले लिख ली। देखो बेटा, अब कॉन्सेप्ट वो छोटा था, जब स्कोप छोटे हुए, जब क्रिकेट मैच खेला, स्कोप छोटा हुआ, स्कोर 50 रन का हुआ, कोई भी टारगेट अचीव कर लेगा। जब स्कोर क्या 200 रन का हुआ तो टिक के खेलना पड़ेगा। जब स्कोर छोटा हुआ कोई भी अचीव कर लेगा। भाई आके बैट घुमाने लगो, और अगर 10 बॉल बैट पे आ गई, 6 60 हो जाते हैं, 50 का स्कोर कम लगने लगा। लेकिन जब स्कोर 200 का है तब आपको टिक के खेलना पड़ेगा, वही चीज है। अब आइडेंटिटी बड़ी हुई, अब आप बोलोगे सर तो माइनस वाला प्लस वाला ऐसे ही जो याद हम तो रट सकते थे। अब देखो ना, आपने एक आइडेंटिटी याद कर ली थी,
आपने एक आइडेंटिटी याद कर ली थी और उसको मल्टीप्लाई कर लिया था, मान के चलो आपने मल्टीप्लाई कर लिया उसको मल्टीप्लाई कर लिया। और अब आप क्या करोगे, मैंने कहा था कि -c हमको क्या है, ये निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस आइडेंटिटी में क्या कर रहा हूँ, ये आइडेंटिटी कैसे लिख रहा हूँ, इस आइडेंटिटी को मैंने ये लिखा है कि इस आइडेंटिटी मैंने a प्लस b प्लस c और c को -c रिप्लेस कर दिया है, जिसके बराबर हुई, ये इसके बराबर नहीं हुई, ये इसके बराबर हुई, क्योंकि मुझे माइनस रिक्वायरमेंट चाहिए थी, मुझे माइनस की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने प्लस में इसको कन्वर्ट कर दिया है, किसमें, माइनस में कन्वर्ट कर दिया है। अब जो ये आइडेंटिटी है, जब मैंने इसको प्लस इस सी को माइनस में कन्वर्ट कर दिया है, तो मैं हर सी को माइनस में कन्वर्ट करूंगा, तब ये इसके बराबर होगी। -c चलो करके देखते हैं। हमने -c कन्वर्ट कर दिया, तो क्या आया, a² b²। मैथ अगर बेटा याद करके पढ़ रहे हो तो मैथ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैथ याद करके पढ़ रहे हो तो इट इज ऑफ नो बेनिफिट, सो प्लीज अवॉइड इट। हाँ, तो अब देखो a² b² और -c का स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या है, पावर इवन है, तो ये c² आ जाएगी। ठीक है, ये c² आ जाएगी। ओके ठीक है, ये तो 2ab रहा। अच्छा, माइनस और ये क्या हो जाएगा, -2bc, ये आपने पढ़ा हुआ है, और -2c। देखो आपकी जो आइडेंटिटी थी वो आपको याद नहीं करनी पड़ी, आपने आइडेंटिटी एक याद की थी और उससे आपने दूसरी आइडेंटिटी डिराइव कर ली। डेरिवेशन का ये बेनिफिट रहता है, आप एक चीज याद करेंगे, दूसरी चीज आपको अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात है बेटा। आई हैव अपलोडेड कॉन्सेप्ट वीडियो, और अब आप लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज से पहुंच जाते हो। सर एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट वीडियो को बड़े प्यार से देखो, मैं भी कॉन्सेप्ट वीडियो बड़े धीरे धीरे पढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सो आपने ये ऐसे निकाल ली। अच्छा, अब डायरेक्ट करके देखते हैं। अगर हमको ये निकालना होता तो हम क्या करते, इसको कैसे लिखते, a - b - c, ये लिख लेते हैं। सब प्लस में हो गया है, और फिर हम आइडेंटिटी किसमें लिख देते, प्लस वाली आइडेंटिटी हमने पहले लिख ली है ना, अब हम क्या करते, a² और इसमें जो आइडेंटिटी है उसमें इसको रिप्लेस कर देते। मैं ऊपर में आइडेंटिटी लिख रखी है ना, देखो, तो उसमें हम क्या कर देते, रिप्लेस कर देते। ये तो पॉजिटिव का है, को लिखने की जरूरत है नहीं। -c + 2 - b - c और +2 - c, a क्या मिल जाता हमको, क्या मिल जाता, a² b² + c² -2ac + 2bc - 2ca। देखो, तो बेटा कुछ भी मान के चलो, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये मत बोलना सर ने याद करने के लिए नहीं बोला, हम याद नहीं करेंगे, हमने प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। बच्चे अपनी बात बड़ी लिए, सर ने बोला याद नहीं करना, सर ने क्या बोला, याद नहीं करना, तो सर ने ये भी तो बोला है पढ़ाई करनी है। ओके, सो यू कैन मेक आइडेंटिटी योरसेल्फ बाय सॉल्विंग these identities, and I have uploaded so many videos for class 9th, and I have completed 9th first chapter, and it is also going to complete, this is chapter 2nd ये भी हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज भी मैं ला रहा हूँ, and I have provided you so far 5 tests। so far मैं 5 टेस्ट कर चुका हूँ वहाँ पे, और उसके वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल हैं, और नहीं है तो अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन 5 टेस्ट वो क्या है, हमारे उस पर लगे हुए हैं।
तो टेस्ट का इट मीन्स यू कैन ट्राई दोज टेस्ट अगेन एंड अगेन in order to get we can say proficiency in these chapters. आप उन टेस्ट को बार बार करें और उसका वीडियो सोल्यूशन आप देखें, वीडियो सोल्यूशन कई बार देखें, क्वेश्चन खुद सॉल्व करें. और if in any case I am not able to make you understand by those videos, please let me know so that I can take care of this consideration, and I will be privileged if I am able to remove your doubts regarding any questions. और इन questions के अलावा if you want me to solve some good quality questions, you can send those questions to me. आप मेरे पास भेज सकते हैं, ठीक है, आप मेरे पास भेज सकते हैं, and I will try my best to provide the solution for those questions as soon as possible. So I hope you have enjoyed the video. इसको मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ,